हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, हम बात करेंगे कल आपके होने वाले कक्षा 8वीं बोर्ड के विज्ञान विषय के पेपर की। बिल्कुल किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन से सवाल बच्चों विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन की बात आज के पेपर में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। देखिए 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कुल 8 पेज का ये पेपर होने वाला है और 80 नंबर का होगा। कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है सभी बताएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जहां पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है बच्चों, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है, वो है ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। यहाँ के सभी के आंसर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका के यहाँ पर लिखने चाहिए। पहले का क्या आंसर होगा, ऑप्शन स, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन स आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। थर्ड, खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई, ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन 4 देखिए बच्चों, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं कार्बनीकरण, ऑप्शन ब राइट होगा। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, वो है राजस्थान में। भूकंप आने के कारण, देखो 19 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, भारत में भूकंप आने के कारण है वो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, पृथ्वी के प्लेटों की गतियां। 7वां सवाल, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन ब। और 8वां अवयव सदक, कुल 8 अवयव सदक आपसे पूछे जाएंगे। जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पड़ती हैं तब परावर्तित किरण, ऑप्शन परावर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर नहीं जाती, ऑप्शन स राइट होगा। उसके बाद हम छोटे सवालों की बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर सवाल आप देख सकते हैं जो कि है सनसनी रोग से क्या आश्चर्य है। मैं यहाँ पर उत्तर साथ में बोलता रहूँगा, आप इसको नोट करते रहें। और आपको ये पीडीएफ बच्चों, आपको ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी इस पेपर की, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल सके। देखिए सनसनी रोग यानी ऐसे रोग जो एक संक्रमण व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल आदि के द्वारा फैल जाते हैं, उन्हें सनसनी रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या जंग लगने से के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, डॉली की क्लोनिंग के लिए आवश्यक कोशिका किन से ली गई? वो ली थी फिन डॉल सेट से। फिर 12वां सवाल है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के जिस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है उस भाग का नाम लिखिए। ये ढोलक, सितार, बांसुरी, मंजीरा, इसके किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है? जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, बांसुरी कहाँ से होती है? छिद्र से। कहाँ होती है? छिद्र से उत्पन्न होती हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको रोग मिलाने हैं कि किस रोग का क्या कारण है बच्चों। तो क्षय रोग होता है, यह जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है नहीं। उसके बाद अगला खसरा, चिकन पॉक्स और टाइफाइड। ध्यान रखिए, खसरा जो होगा वो वायरस जनित है, चिकन पॉक्स सीधे संपर्क से और टाइफाइड जल के द्वारा। फिर 14वां सवाल, ज्वलन ताप क्या है, इसका क्या महत्व है? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आई हुई है आपकी 4 नंबर का आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, मिट्टी को उलटने पुलटने पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जुताई। पहले में आएगा जुताई। दूसरा, अवांछित बिना उगाए पौधों को हटाया जाता उन्हें कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। साथियों इंपॉर्टेंट है खरपतवार को, जो 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्षतिग्रस्त भी जल की सतह पर तैरते लगते, क्या लगते हैं? तैरने।
दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेशिंग। ओके, अगला एक शब्द में उत्तर देना है आपको। नर हार्मोन्स का नाम, नर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन। कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, जो निर्वृत्ति से क्या आश्चर्य है? यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निश्चित करता है कौन सा शिशु होगा? देखो X मिलेंगे तो होगी लड़की। क्या होगी बच्चों? यहाँ पर लड़की होगी, क्योंकि शुक्राणु क्या है? X और अंडाणु क्या है? X। यदि X Y मिलते हैं तब हो गया लड़का। अब है सही और गलत। पहला है मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप रखने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य है। किसी एक चुंबक पर दूसरे चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है, ये भी सत्य है। गुरुत्वीय बल मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता नहीं, ये असत्य है। और स्थिर वैद्युत बल वायु द्वारा लगाया जाता है नहीं, ये भी क्या है? असत्य। दो सत्य है, दो असत्य हैं। फिर विद्यार्थियों, कल पेपर होने के बाद हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर विज्ञान के पेपर की ध्यान रखें, साइंस के पेपर की आंसर की ध्यान रखें, पूरी आंसर की बताई जाएगी। तो हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, फैक्ट्रियों या आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों कटाई न्यायसंगत है? अपनी विवेचना करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण कम करने के उपाय लिखने। यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है। फिर वर्णन करना है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार क्या है? हानिकारक। बिल्कुल हानिकारक। ध्वनि प्रदूषण से मानव में हृदय का रक्तदाब अधिक यानी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो तड़ी से सुरक्षा है तो क्या करेंगे? ध्यान रखें, तड़िंग की सुरक्षा के उपाय आपको यहाँ पर याद करने इंपॉर्टेंट हैं और तड़िंग चालक की व्यवस्था का चित्र बनाना है। नेक्स्ट, अपवर्तन कोण I और परावर्तन कोण R को दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार हैं। यदि I बराबर 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? R का मान बताना। चित्र में आपको यहाँ बता देता हूँ, पहले पीछे देखिए। एक कोण दिया हुआ है, कितना कोण? एक कोण यहाँ पर दिया गया था I। ध्यान के परावर्तन के नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण R। यदि एक 40 डिग्री है, ये कोण I बराबर 40 डिग्री, तो कोण R का मान भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम याद रखें, परावर्तन के दोनों नियम याद रखें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलक्षण तीनों एक तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? चित्र की सहायता से आपको समझाना है। नेक्स्ट, पुनर्वनरोपण से क्या तात्पर्य है? हार्मोन किस प्रकार कार्य करते हैं? अथवा में आया हुआ है, कोयले के प्रक्रम से प्राप्त किन्हीं 2 उत्पादों के नाम, उनके उपयोग लिखने हैं। और जैव मंडल से क्या आश्चर्य है? और जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? मानव में जनन काल का निर्धारण कब और कैसे होगा? नेक्स्ट, मानव नर जननांग के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं और शुक्राणु के चित्र बनाना है। ध्यान रखें, आप मादा जनन तंत्र का चित्र जरूर याद करके जाए और मानव आंख का दोनों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे वाले क्वेश्चन, सभी घर्षण से आप क्या समझते हैं? और विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। ध्यान रखें, विस्तृत और नियमित परावर्तन, विस्तृत और नियमित परावर्तन में अंतर आप जरूर याद करें। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत और नियमित परावर्तन अंतर 100% पूछा जाएगा। अथवा हम पूछे गए हैं, अलैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं और अलैंगिक जनन के लाभ व हानि श्याम पर लिखा हुआ कैसे दिखाई देती हैं और हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, इसके बारे में बताना है। फिर आपके विद्युत परिपथ वाला पाठ, दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रदीप्त होने वाली युक्ति का नाम, इसका नाम है एलईडी। इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ का क्या बनाना है? चित्र बनाना है। और अंत में यहाँ पूछा गया है बच्चों, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं समझाइए, अथवा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ध्यान इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत लेपन विधि या विद्युत लेपन किसे कहते हैं वो याद रखना है, इसके उपयोग। अंत में दाब किसे कहते हैं
और दाब का मात्रक और इसमें बल लगाने वाले क्षेत्रफल की भूमिका समझाइए। ये था पूरा पेपर और इसके आंसर की कल आपके पेपर के आंसर की आप शाम को बताई जाएगी, तो चैनल पर जुड़े रहें। और PDF आपको अभी मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।